अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। इसमें एक में करना था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, उसके बाद दूसरे में लिखना था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमने उसको चेंज करना था। अब यहाँ पे है राइट टू प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने क्या करना है, इसके कोई से दो आपने प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। अब सबसेट के लिए क्या होता है तरीकेकार। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है, अगर इसके मैं सबसेट बनाऊं तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, पहले पहले क्या होता है सबसेट के लिए 5 लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है जो सेट एलिमेंट है फर्स्ट वो लिख दिया, उसके बाद कौन सा लिख दिया 1 लिख दिया, और उसके बाद होता है 0 और 1। तो ये होते हैं सबसेट। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो इसमें हमने लिखना है राइट टू प्रॉपर सबसेट, सिर्फ 2 लिखने और वो भी प्रॉपर। अब प्रॉपर कौन से होते हैं, प्रॉपर सबसेट वो होते हैं, ये भी सारे प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उस प्रॉपर सबसेट में ये तो सारे सबसेट हैं ही, प्रॉपर सबसेट में जो सेट इटसेल्फ होता है ये वाला, ये जो है नहीं होता। ठीक है, सेट इटसेल्फ नहीं होता, बाकी जो है आपने लिख देने हैं। अब यहाँ पे उसने कहा है भी ABC लिखा हुआ है, इसके जो है प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉपर सब सेट्स आर। अब कौन कौन से हैं वो देखें, यहाँ पे कौन सा होगा, हम यहाँ पे A भी लिख सकते हैं अकेला, ये लिख दें, और उसके बाद हम B भी लिख सकते हैं या फिर C भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्या लिखना था, सिर्फ 2 लिखने थे। ये 2 आप अपनी मर्जी से कोई से लिख देने हैं। ये आपने इस तरह नहीं करना यहाँ भी बुक से जो है आंसर जो है आप ढूंढते रहें, यहाँ भी बुक से आंसर मैच नहीं हो रहे, ये है वो है। तो इस तरह जो है बुक से आपसे आंसर मैच नहीं होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता हमें बुक वाले ने कौन से लिखे हैं, तो आपने जो है अपनी मर्जी से कोई से यहाँ से लिख लेने हैं। अब इसी तरह जो है इसके जो है देखें टू प्रॉपर सबसेट, तो यहाँ पे जो है टू प्रॉपर सबसेट कौन कौन से बन जाएंगे, यहाँ पे पहला जो है मैं लिख देता हूँ 0, और उसके बाद जो है फिर क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। अब 0 1 तो साथ लिखना नहीं है, तो इसी तरह जो है फिर नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में देखें, नेचुरल नंबर में कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो 1, लेकिन हमने तो सारे नहीं लिखने, हमने तो सिर्फ क्या करने हैं 2 लिखने हैं। अब 2 के लिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख देता हूँ 2, और उसके बाद जो है मैं कोई 5 लिख देता हूँ, ये भी तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कुछ भी, यहाँ पे आपने सिर्फ 2 लिखने थे। और इसके बाद अब इंटीजर, अब इंटीजर में कौन से होते हैं ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, जो प्लस वाले भी होते हैं उसमें माइनस वाले भी होते हैं। तो फिर अब यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक और 3 लिख देता हूँ, और दूसरे को यहाँ पर जो है चलो माइनस वाले टर्म लिख देते हैं, माइनस का 5 लिख दें, तो कोई से आपने 2 लिख लेने। और उसके बाद रैशनल, रैशनल में ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है, रैशनल कौन से होते हैं जो बटे की शक्ल में लिखे हुए हों, फ्रैक्शन में लिखे हुए हों। तो फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैं अपनी मर्जी का लिख सकता हूँ 1/2, और यहाँ पर जो है फिर मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बटे में लिखे हुए हैं, अपनी मर्जी के उठा लें कोई से। तो उसके बाद आगे है रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर जो है ये चीज़ें हमने वहाँ से आगे याद रखनी है। ये रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम, क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब मतलब क्यू कौन से होते हैं रैशनल, और ये कौन से होते हैं इरेशनल, नातिक और गैर नातिक अदाद। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन लेंगे तो कौन सा बन जाएगा रियल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, नातिक भी होते हैं, गैर नातिक अदाद भी होते हैं। तो फिर यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई सा लिख लें। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ, एक तो मैं 2 लिख देता हूँ, ये भी तो क्या है रियल ही है, और इसी तरह जो है अब क्यू प्राइम जो है उसको कोई लिख देते हैं आप 5 का स्क्वायर रूट लिख दें, 2 का स्क्वायर रूट लिख दें। ठीक है, तो कोई भी मैंने यहाँ पर क्या किया इरेशनल नंबर मैंने लिख दिया गैर नातिक अदाद। तो इसी तरह जो है ये क्या बन गया रियल नंबर के 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। अब यहाँ पर है x बिलोंग टू q, रैशनल नंबर। अब रैशनल तो है, अब रैशनल कौन से हैं, उसने ये बताया है x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े होने चाहिए, और फिर लेस देन आर इक्वल टू 2, और 2 से क्या होने चाहिए कम या 2 के इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं एक तो 1 लिख देता हूँ,
ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं 1/2 लिखना चाहूँ, 1/2 कितना होता है 0.5। अब 0.5 जो है, अब ये 0 से भी बड़ा है 0.5, तो 1/2 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, मैंने 1 लिख दिया, और फिर यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। अगर 2 नहीं लिखना चाहते उसके दरमियान वाला कोई लिख दें, यहाँ पे 3/2 लिख दें, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे था 1 कामा आगे 2, यहाँ पर हमने कोई से 2 ऐड करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ देयर इज एनी सबसेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। वो कहते कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अब यहाँ पे वो कौन सा होगा, हम लिख देंगे यस एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। अब एम्प्टी सेट हमने पीछे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें सेट इटसेल्फ नहीं होता। तो यहाँ पर जो है क्या है, एम्प्टी सेट अगर लिखें तो उसका प्रॉपर सबसेट तो होगा कोई नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही एम्प्टी आता है, फाई आता है, तो इसका मतलब वो जो है तो हमने इटसेल्फ तो लिखना ही नहीं है। एम्प्टी सेट इज नो प्रॉपर सबसेट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सेट ए बी हैज 2 एलिमेंट्स। अब सेट, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2। 2 एलिमेंट्स, कौन से 2 एलिमेंट है, ए एंड बी, इसमें 2 एलिमेंट। वेयर एज, अब ये वाला सेट जो लिखा हुआ है ए बी, अब यहाँ पे सेट के अंदर जो है ये एक ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब ये जो है हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट काउंट होगा। जबकि वेयर एज सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट, कौन से वाला, ए बी, ये उनमें ये वाला डिफरेंस था। अब यहाँ पर ये चीजें देख लें। अब जब हम इस तरह का लिखते हैं, एक होता है ये एम्प्टी, अगर हम एम्प्टी सेट के अंदर फाई लगा देंगे तो इसका मतलब ये भी एम्प्टी नहीं होता, इसका मतलब ये भी एक अब एलिमेंट काउंट होगा। तो फिर ये बन जाएगा कौन सा, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको कहते हैं सिंगलटन सेट, उसको यकता सेट कहते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा एक एलिमेंट काउंट होगा, ये होगा सिंगलटन सेट, ये फिर एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी लिखना हो या तो आप इसी तरह ये ब्रैकेट डाल दे खाली, या फिर फाई लिख दें। अब ये जो गलती नहीं करनी कि फाई जो उसके अंदर लिख दें, तो वो यानी एम्प्टी सेट नहीं होगा।